नमस्कार, मैं वीना सेठी। जैसे कि आप जानते हैं हम 11 रजिस्टर्स को मेंटेन करना सीख रहे हैं, तो आज हम सीखेंगे रजिस्टर नंबर 11। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। रजिस्टर नंबर 11 बच्चों के भार संबंधी रिकॉर्ड, यानी बच्चों के भार का जो रिकॉर्ड रखना है वह हम इस 11 नंबर रजिस्टर में सीखेंगे। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व सेहत संगठन के नवीन ग्रोथ चार्ट के अनुसार 0 से 5 साल के बच्चों के बढ़ते वजन पर निगरानी रखने के लिए जो हम ग्रोथ चार्ट प्रयोग कर रहे हैं उसका समूह बच्चों की उम्र, भार तथा पोषण पद्धर का रिकॉर्ड रखना है। इस रजिस्टर में एक ही सेक्शन यानी फॉर्मेट है। एक शीट पर 14 बच्चों के 12 महीने के लिए हम जो वेरवे हैं वो दर्ज कर सकते हैं, यानी मार्च से लेकर अप्रैल तक या अप्रैल से लेकर मार्च तक। इस रजिस्टर में केवल स्थायी जो बच्चे हैं उनके वेरवे ही दर्ज किए जाएंगे। जो अस्थायी बच्चे हैं उनको केवल ग्रोथ चार्ट में ही रखे जाना है। कोई भी रजिस्टर तैयार करने से पहले रजिस्टर नंबर 1 परिवारक वेरवे से हम तबादला शीट बना लेते हैं उम्र वर्ग के अनुसार। क्रमवार हम बच्चों के नाम चढ़ाएंगे, यानी पहले अगर लड़कियों के नाम चढ़ा रहे हैं तो जो 5 साल तक की लड़की है उसका नाम पहले चढ़ाएंगे और जो सबसे छोटी लड़की है उसका नाम सबसे नीचे आना चाहिए। इसी प्रक्रिया से हम लड़कों के नाम चढ़ाएंगे, सबसे पहले सबसे बड़े लड़के का नाम, ऐसे ही तरतीब वाइज नाम चढ़ाते हुए सबसे नीचे सबसे छोटे बच्चे का नाम जो है आना चाहिए। पन्ने की दाईं तरफ लड़के लड़कियां लिखा हुआ है। संबंधित पन्ने पर जब हम अगर लड़कियों के नाम चढ़ा रहे हैं तो लड़कियों पर टिक करें, अगर लड़कों के नाम चढ़ा रहे हैं तो लड़कों पर टिक लगाएं। कॉलम नंबर 1, 2 और 3 में वैसे ही जैसे हमने पिछले रजिस्टरों में दर्ज किया बच्चे का लड़ी नंबर 1 से लेकर लगातार बच्चे को लड़ी नंबर दे। परिवार का लड़ी नंबर, परिवारक वेरवे रजिस्टर नंबर 1 में जो परिवार का संख्या नंबर है वह वाला संख्या नंबर यहाँ पे दें। परिवार के अंदर बच्चे का संख्या नंबर, उस परिवार के अंदर बच्चा जितने भी संख्या नंबर पे आता है वह वाला संख्या नंबर दें। कॉलम नंबर 4 में बच्चे का नाम लिखें। कॉलम नंबर 5 में जन्म तिथि यानी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ लिखें। कॉलम नंबर 6 से 18 तक महीनों के नाम लिखे हुए हैं मार्च से लेकर मार्च तक, और इन महीनों के नीचे 4 खाने दिए गए हैं। इन 4 खानों में हमने बच्चे की उम्र, भार, तब्दीली तथा उसका पोषण पद्धर भरना है। यह हम ग्रोथ चार्ट रजिस्टर में से देखकर भरेंगे। सबसे पहले बाईं तरफ के ऊपर वाले खाने में हमने बच्चे की उम्र भरनी है, यानी उसकी जन्म तिथि के हिसाब से जिस महीने का भी हम वजन कर रहे हैं उस महीने में बच्चे की उम्र जितनी भी बनती है उसको मेंशन करेंगे। जैसे बच्चे की उम्र 3 साल 7 महीने बन रही है तो हम वहाँ कॉमा का प्रयोग करेंगे, यानी 3,7 ऐसे लिखेंगे। अब ऊपर वाले दाएं खाने में हम बच्चे का वजन किलोग्रामों में लिखेंगे, यानी अगर बच्चे का वजन 10 किलो 500 ग्राम है तो हम 10.5 लिखेंगे। नीचे वाले बाईं तरफ के खाली खाने में हम तब्दीली की दिशा दर्ज करेंगे, यानी अगर बच्चे का वजन पिछले महीने के मुकाबले इस बार बढ़ा है तो हम तिरछी लाइन ऊपर की तरफ जो है उसको उसकी दिशा दर्शाएंगे। अगर बच्चे का वजन पिछले महीने वाला सेम ही है, यानी ना बढ़ा है ना कम हुआ है, तो उसको जैसे हम माइनस का साइन डैश देते हैं वैसे वाली लाइन, सीधी वाली लाइन लिखेंगे। अगर बच्चे का वजन पिछले महीने के मुकाबले कम हुआ है तो हम तिरछी वाली लाइन नीचे को दर्ज करेंगे। तो ये तब्दीली वाली जो दिशा है उसको मेंशन करना है। अब दाईं तरफ चौथे खाली खाने में हम बच्चे का पोषण पद्धर दर्ज करेंगे। यह हम ग्रोथ चार्ट रजिस्टर में से देखेंगे कि बच्चा
हरी पट्टी में आता है, पीली पट्टी में आता है या संतरी पट्टी में आता है। तो अगर हरी पट्टी में आ रहा है तो हम उसे एन भी दे सकते हैं, ह भी दे सकते हैं। वो अपनी समझ के मुताबिक हमने जो भी उसको निशानी देनी है वह दे सकते हैं। अगर पीली पट्टी में आ रहा है तो हम उसे एम भी दे सकते हैं, प भी दे सकते हैं। अगर वह संतरी पट्टी में आ रहा है तो उसको संतरी का स भी दे सकते हैं और एस भी दे सकते हैं। यहाँ एन का मतलब नॉर्मल है, यानी बच्चा तंदुरुस्त है। यहाँ पर एम का मतलब मॉडरेट है, यानी बच्चा साधारण तौर पर जो है उसका कम वजन है। और जो सीवियरली है, एस है, उसको सीवियरली कहते हैं। उसका मतलब है बच्चा गंभीर तौर पर जो है कम वजन वाला है, यानी यहाँ पर बच्चा एट रिस्क है, यानी खतरे में है। वो ऐसे उसका पोषण जो पद्धर है वह दर्ज करेंगे। हर शीट के नीचे महीनों को कॉलमों 3 भागों में बांटा गया है, जिनमें हर एक महीने में बच्चों के पोषण पद्धर का सार निकालना है। अब 3 उम्र वर्ग के अलग अलग बच्चों का जोड़ रहे हैं, 0 से 1 साल, 1 से 3 साल तथा 3 से 5 साल। अगर हमने पहले ही तरतीब वाइज बच्चों के नाम चढ़ाए हुए हैं तो हमें यह उम्र वर्ग निकालने में आसानी होगी। हिदायतों के अनुसार 0 से 3 साल के बच्चों का जो वजन है हमने हर महीने करना है, और 3 से 5 साल के बच्चों का जो वजन है वो हर 3 महीने में 1 बार करना है, साल में 4 बार, यानी जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में। यह वाले 4 महीने हैं जब हमने 3 से 5 साल के बच्चों का वजन करना है, और 0 से 3 साल के बच्चों का हर महीने जो है वजन करना है। अब 1 साल ख़त्म हो जाने के बाद जब नई शीट पर हम उन बच्चों के नाम लेकर जाने हैं, तो जो 5 साल के बच्चे पूरे हो गए हैं उनका नाम वहीं छोड़ देंगे, आगे नहीं चढ़ाएंगे या उनका वजन करना बंद कर देंगे। और जो 5 साल से कम के बच्चे हैं, पहले आप देखेंगे कि अगली शीट पर फिर से मार्च लिखा हुआ है। ये इसलिए लिखा है क्योंकि पिछले मार्च के, यानी पिछले साल के मार्च वाले सारे वेरवे हमने अगली शीट पर मार्च वाले खाने में लेकर जाने हैं, इसलिए यहाँ दोबारा से फिर से मार्च लिखा हुआ है। तो ये था हमारा रजिस्टर नंबर 11। तो हमारी रजिस्टर्स की जो सीरीज़ है वो यहाँ पर ख़त्म होती है, लेकिन हमारी जो वीडियोस बनाने की प्रक्रिया है वह ख़त्म नहीं होती है। तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप देख सकें।